बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको लास्ट लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आज हमारा कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 3 है। चलें आइए हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम जो है वो क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स। हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसी जो है उसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। वी कैन यूज़ मोर देन वन एल्गोरिथम टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। हम एक ही मसले को हल करने के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिथम इस्तेमाल कर सकते हैं। द एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबल सोल्यूशन ऑफ एल्गोरिथम। और हमारी जो एफिशिएंसी है वो उस जो भी अवेलेबल सोल्यूशन आएगा हमारे पास किसी भी एल्गोरिथम का, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मैट्रिक्स। हम एल्गोरिथम को मेजर करने के लिए एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है उसको मेजर करने के लिए टू मैट्रिक्स जो हैं उसको यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने होंगे? एन एल्गोरिथम इज़ कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ़ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ़ स्टेप्स रीच रिज़ल्ट्स। अगर हमें रिज़ल्ट के लिए कम नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं एल्गोरिथम में इन्वॉल्व होंगे तो इसका मतलब है कि हमारा एल्गोरिथम अच्छा है। स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। यूजिंग लेस स्पेस, मेमोरी के ऊपर कंप्यूटर की मेमोरी जहाँ पे कंप्यूटर का जो डाटा है वो सेव हो रहा है उसमें अगर वो कम स्पेस लेता है तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा एल्गोरिथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, इजी टू ड्रॉ। हम एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट में क्या पढ़ रहे हैं? खूबियाँ फ्लो चार्ट की। क्या हम फ्लो चार्ट को यूज़ क्यों करते हैं? इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना जो है वो आसान होता है। इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, आप आसानी के साथ इसमें एरर्स जो हैं, जो आपकी गलतियाँ हैं वो आप तलाश कर सकते हैं। इजी टू ऑब्ज़र्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर। ठीक है, आप इसका फ़्लो जो है वो बहुत आसान होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में। डिसएडवांटेज ऑफ फ़्लो चार्ट, इसके डिसएडवांटेज कौन से हैं, इसकी खामियां कौन सी हैं फ़्लो चार्ट की। मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट बनाने के लिए आपको ज़्यादा वक्त दरकार होता है। मॉडिफाइंग अ फ़्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी ईजी एवरी टाइम। फ़्लो चार्ट को मॉडिफाई करना, उसको चेंज करना हर दफ़ा आसान नहीं होता। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो उसके लिए जो है वो फ्लो चार्ट यूज़ करना जो है वो सूटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है, हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ एन एल्गोरिथम। इजी टू राइट, इसको लिखना आसान है। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल। डिसएडवांटेज ऑफ एन एल्गोरिथम, अब एल्गोरिथम की हम खामियां देख लेते हैं। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। एल्गोरिथम को हर दफ़ा तब्दील करना, मॉडिफाई का मतलब क्या है? चेंज करना, आसान काम नहीं है। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर इज़ नॉट वेरी इजी। जैसे आपने देखा कि फ़्लो चार्ट के अंदर एक स्टेप से दूसरे स्टेप को जो मेंशन किया वो आसान था, लेकिन इसके अंदर मुश्किल काम है। यूज्ड ऑफ गो टू मेक इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स, इसमें एरर्स जो है वो तलाश करना एक मुश्किल काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टेस्ट डाटा। आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट, एंड फॉर टेस्टिंग वी नीड डाटा। अब देखिए आपने हम स्टेप बाय स्टेप चलें। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद हमने ये देखा, जब हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया फिर हम प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ आए।
फिर हमने ये देखा प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी फाइंड आउट हो चुका है, फिर हमने एक से ज़्यादा अगर हमने सोल्यूशन निकाले हैं तो हमने ये देखा कि उनमें से बेस्ट सोल्यूशन जो है वो कौन सा वाला है, ठीक है। और अब टेस्ट डेटा, अब हम अपने डाटा को टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा डाटा जो उसका सोल्यूशन जो है वो ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। Testing is essential point out the defects and errors made during finding a solution to some problem. ठीक है, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने टेस्ट कर लिया, आपको पता चल जाएगा कि आपका सोल्यूशन जो है वो ठीक आया या नहीं आया और उसमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। जब हम सारा काम कर लेते हैं तो हम एक दफ़ा चेक भी तो करते हैं कि हमने जो है वो पूरा क्वेश्चन ठीक लिखा है या हमने जो काम किया है वो ठीक है, उसमें किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं है। जैसे आप लोग अपना पेपर सॉल्व करते हो तो उसमें क्या होता है कि आप अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपने एट द एंड पूरा पेपर एक दफ़ा पढ़ा है, उसका रिव्यू किया आपने कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसी तरह से हम इसमें भी चेक करते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सोल्यूशन। टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सोल्यूशन। आप जब अच्छा सोल्यूशन चाहते हैं, जब एक्यूरेट सोल्यूशन चाहते हैं तो टेस्टिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Define types of test data. There are following types of test data. Valid test data. It is the test data that complies with the input requirements of the algorithm. Invalid test data. It is the data that does not comply with the input requirements of the algorithm. अब देखिए, अगर तो वो एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ जाता है, इसका मतलब है वो वैलिड टेस्ट डाटा है। लेकिन अगर वो रिक्वायरमेंट के बराबर मुताबिक नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो इनवैलिड टेस्ट डाटा। बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज। अ सोल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज। रॉन्ग डेटा फॉर्मेट। इट इज़ वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स ऑन एंटरिंग डाटा इन एन इनएप्रोप्रिएट फॉर्मेट। एब्सेंट डाटा कौन सा होगा हमारे पास? It is also important to investigate this solution still works if less number of inputs is given than expected. अगर आपने पहले तो जो इनपुट्स दी थी, अब आप उसके अलावा कोई और अगर इनपुट देते हैं तो आपने ये देखना है कि क्या ये उसके साथ भी सही जो वर्क है वो परफॉर्म कर रहा है। डिफाइन वेरिफिकेशन। Verification means to test if the solution is actually solving the same problem for which it was designed. अब देखें, जैसे हम मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं और उस तरह के दूसरी एग्ज़ाम्पल्स भी हम उसी फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, जिस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना है हम देखेंगे कि क्या ये उसी तरह की मिलती जुलती किसी और चीज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। डिफाइन वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। ठीक है, इसमें ये हम देखेंगे कि हमारा सोल्यूशन जो है वो करेक्ट है या। डिफाइन आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। इफ़ एन एल्गोरिथम इज़ फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, अगर आपका एल्गोरिथम जो है वो वेरिफिकेशन के दौरान फेल हो जाता है तो देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट काज ऑफ फेलियर एंड देन टू करेक्ट इट। हम फिर ये देखते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो क्यों फेल हुआ है और हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स द एरर इज़ लॉजिकल। इट मीन्स द सोल्यूशन इज़ वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट। कई दफ़ा लॉजिकल एरर होता है। आप लोगों को पता है ये लॉजिकल एरर कौन सा एरर होता है? एक ऐसा एरर जिसके अंदर जो है वो आप लॉजिक रॉन्ग होती है, हमें वैसे नहीं समझ लग रही होती, लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एक एक लाइन को देखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो एरर है वो एक्चुअली कहाँ पे एरर जो है वो आपका आया प्रोग्राम में। ठीक है, तो इसमें आपको थॉरोली पूरी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको चेक करना पड़ेगा जो आपने सोल्यूशन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रेस टेबल। अ ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम, make sure that no logical errors occur while the algorithm is being processed.
ट्रेस टेबल क्या है, कैसी टेक्निक है जो कि एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और इसमें कोई लॉजिकल एरर जो है वो अक्कर नहीं होता। द टेबल इज यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ अ मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल रो table showing names of data and each row showing values of data at each step. Testing an algorithm using invalid data ensures that the algorithm can gracefully handle unexpected data inputs. इसमें जो है वो अनएक्सपेक्टेड जो डाटा इनपुट्स आती हैं ये क्या करता है, टेस्टिंग में उसको जो है वो अकोमोडेट करने की कोशिश करता है। इफ़ एन एल्गोरिदम रिक्वायर्स, अगर आपको एक एल्गोरिदम रिक्वायर है, उसको आपकी ज़रूरत, एल्गोरिदम की आपको ज़रूरत है, तो योर एज इन नंबर ऑफ डेज़, कि आप अपनी एज को नंबर ऑफ़ डेज़ में लिख सकें, बट यू गिव डेट ऑफ बर्थ एज इनपुट, और आप डेट ऑफ बर्थ जो है वो इनपुट के तौर पे देते हैं, देन द एल्गोरिदम मे नॉट वर्क प्रॉपरली, और आपका जो एल्गोरिदम है वो प्रॉपरली वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा। द पर्पज़ ऑफ टेस्टिंग यूजिंग इनवैलिड टेस्ट डेटा इज़ टू डिटेक्ट, हमारा जो टेस्टिंग का जो मकसद है वो असल में ये है कि हम डिटेक्ट कर सकें कि हमारा कोई डाटा जो इनवैलिड तो नहीं है, ठीक है, इनवैलिड टेस्टिंग को जो है वो हम डिटेक्ट करते हैं इसके अंदर। इन दिस केस एरर मैसेज आर शोन एज आउटपुट, इट इज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा, और अगर इसमें किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।